हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी राम राम सीताराम। और इधर इधर मेरे ड्यूटी जाने की हो गया है रेडी, और मेरे लिए बन चुका है लंच। और आज बनाया है इन्होंने रायता मेरे लिए। आज सब्जी बनाना कर दे कैंसिल। तो चलो जी, कोई बात नहीं, कभी कभी रायते से खा के और मक्खन से मैंने रोटी खा ली है। रायता लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं बताने कि मेरे लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बना रखा था। वो टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट। और इधर मम्मी भर रही है फ्रूटी की बोतल में मट्ठा। फ्रूटी की बोतल में पूरा का पूरा मट्ठा भर के देगी। ये जाएगा हमारे ऑफिस। ऑफिस वाले जो भैया होते हैं, जो सर होते हैं, वो ले जाते हैं। बोलते रहते हैं कभी कभी मट्ठा लिया करो, तो कभी कभी जाता है। और मतलब रोज़ रोज़ तो नहीं जाता, हमारे भी कभी कभी होता है और उनका भी कभी कभी चला जाता है। और वे भी कड़ी बना लेंगे, है ना। मतलब शहरों में थोड़ा सा मट्ठा ना मोल का लाना पड़ता है, घर से नहीं मिलता है, और हम यहाँ पे घर से निकाल लेते हैं। वैसे है तो ये भी मोल का ही, क्योंकि दूध हम भी खरीद के लाते हैं, ऐसा लाते हैं। तो चलिए जी, ये रेडी हो गया है मेरे लिए, और इसको मैं मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख लेता हूँ। फटाफट निकलता हूँ लेके, और जल्दी जाता हूँ अपने ऑफिस। और जी ये देखिए, मम्मी ना इसमें सफाई कर रही है, कुछ तुनके से निकाल रही है। इसमें से ये है पुदीना, ये सूखे वाला पुदीना है, जो कि बहुत सारा पुदीना आके सुखा के, और वो होता तो बहुत ज़्यादा है, पर सुखाने के बाद में एक डब्बे के अंदर आ जाता है सारा का सारा। देखो कितना हो गया, बस इतना एक डब्बा हो गया। इसमें से थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, ये कभी कभी मट्ठी में डाल देते हैं, और बस पुदीने का टेस्ट आ जाता है हल्का फुल्का सा। और इधर इनकी चल रही है मस्ती। ये उठ चुके हैं सो के, और कन्नू तो काफ़ी पहले से उठा हुआ है। और यहाँ पर ना मस्ती कर रहे हैं, चश्मा ऑर्डर कर रहे हैं, कभी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं देख के। झूठे झूठे ही ऐसे लगे पड़े हैं। बस कुल मिला के कन्नू को यहाँ पे लारा लगाया हुआ है, जिससे कि ये इधर उधर ना भागे और कहीं चोट पीट ना खाए। और कन्नू ने ये ताई जी का जो बेड है ये तोड़ दिया है। इसको देखो, दिल को ना इस साइड से तोड़ दिया है। आज तो कन्नू अपनी ताई जी की हेल्प कर रहा है भाई। कितना मल मल के नाच धो रहा है, कितना मल मल के धो रहा है नाच। किसने सिखाया आपको नाच धोना कन्नू? ताई ने नाच धोना सिखा दिया, और नाच धो भी दिया है सारा का सारा। बस अब तो पिताजी ने खाट डलवा दी है, ये वाली, और एक इधर वाली। ये खाट इसलिए डलवा रही है कि बाहर आने लगी है थोड़ी थोड़ी सी धूप, और अभी यहाँ का मौसम है बहुत अच्छा, इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे, और बिल्कुल ठीक से है। अभी तो यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि छत ना रात में ठंडी हो जाती है, तो ठंडक सी रहती है, और पंखे चलते रहते हैं, तो ठीक रहता है। जैसे जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे ही यहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी। और फिर जब गर्मी बढ़ जाएगी, तो पिताजी भी बैठक को छोड़ देंगे, और हमारे रूम की तरफ उधर चले जाएंगे। वैसे तो ये बैठक पिताजी की है, और फिलहाल पिताजी यहाँ पे जब तक रहते हैं, जब तक यहाँ पे ठंडक रहती है, उसके बाद अपना चले जाएंगे। पीछे टीवी चल रहा है, तो जी चलिए चलता हूँ मैं पिताजी, और कुछ काम। दूध भाई, वो दूध वाले के पैसे देकर जाना। हाँ, दूध वाले के पैसे देने हैं पिताजी को आज। और चलो जी, खैर पैसे दे देते हैं पिताजी को दूध वाले के, और फिर उसके बाद में जाते हैं अपने ऑफिस। शाम को जब मैं आता हूँ, उस टाइम से पहले ही पिताजी दूध ले आते हैं, और फिर मैं उनको उस टाइम मिलता नहीं, तो रोज़ के रोज़ पिताजी के पैसे रह जाते हैं। ऐसे सब निकाल के मैंने पहले रख लिए थे। तो ठीक है पिताजी, आज शाम को दे आना जी। अभी मैं चलता हूँ, और आपके लिए कुछ लेके आना। मेरे साथ तक मिलना है। पिताजी के लिए कुछ नहीं लेना, पिताजी कभी कोई डिमांड होती ही नहीं है, कुछ खाने की, फल की, फ्रूट की कुछ डिमांड नहीं होती है। बस जो लाते हैं उसी में से खा लेते हैं। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। नमकीन खाला। क्या कर रहे हैं आप? नमकीन खाला, फ्रूटी पीला। नमकीन खा रहे और फ्रूटी पी रहे हैं आज कन्नू, आंटी के साथ, अंशी दीदी के साथ। भाई छक गए आप तो भाई। उल्टी आ गई। तो जी पिताजी को आवाज़ लगाने के लिए आई थी मैं, और पीछे पीछे मेरे कन्नू भी आ गया कि मैंने कन्नू को आवाज़ लगाई थी, कन्नू कहाँ हो? तो वो मुझे बताने के लिए आया था कि मैं फ्रूटी पी रहा हूँ और नमकीन खा रहा हूँ अंशी के साथ में। तो अभी है ना, पिताजी को आवाज़ लगा देती हूँ और खाना खा लेंगे मैं। देखिए जी, आज है ना कन्नू ने मुझे प्रॉमिस कर लिया था कि मैं स्कूल में ज़रूर जाऊंगा, और आज बताया क्या हुआ कि कन्नू की छुट्टी है। 3 दिन से लगातार छुट्टी पड़ रही है इसकी, क्योंकि 11th और 10th 12th वालों के है ना एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आप सभी ने
मतलब अच्छे अच्छे सजेशन देते रहते हैं और मैं उनका बहुत ही ध्यान रखती हूँ। नारियल पानी भी पी रही हूँ आजकल। और आपने हमें एक कमेंट भेजा था कि चकले की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उससे झगड़ा होता है घर में। तो मैं चकले के नीचे ये कवर रखने लगी हूँ आजकल और बाद में इसको धो करके डाल देती हूँ। तो जी अभी फिर है ना, ये चकला आवाज़ नहीं करता है बिल्कुल भी, तो मैंने इसके लिए ये लगा दिया। और पिताजी खाना खाने के लिए आ गए थे तो उनको रोटियां दे दिया मैंने बना करके। और कन्नू तो बहुत खुश है आज, क्योंकि इसको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, तो फुल मस्ती कर रहा है अपने घर पे आज। लगा के खाओगे ना पपीते को, ताकि चुपके नहीं आने की, चुपके नहीं आने की गिल्ली आवाज़। ठीक है, इसके पेट में बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, इसीलिए काला नमक लेकर के माँ के पास गया है और माँ इसके लिए पपीता काट रही है, पपीता खाने की तैयारी में। और ये कन्नू के लिए काला नमक हल्का हल्का सा लगाए मम्मी, काला नमक इसके लिए। इसके पेट में बहुत ज़्यादा शुगर रहती है, तो इसीलिए इसके पापा इसके लिए पपीता लेकर के आए थे, तो पिताजी भी खाएंगे और ये भी खाएंगे। और जी वैसे तो इसका पपीता बहुत फेवरेट है, लेकिन ये पपीता थोड़ा कच्चा निकल गया है, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और ये है ना अपने बड़े भैया के साथ में, अक्षित भी है यहाँ पे दूसरी चारपाई पे पिताजी के पास बैठा हुआ है। और मम्मी और विभोर कन्नू सारे के सारे बैठ करके बातें कर रहे हैं, मस्ती उड़ा रहे हैं और पपीता भी साथ साथ में खा रहे हैं। पिताजी इस साइड बैठ के खा रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कह रहे हैं कि कन्नू ऐसे नहीं लगा के खाते, ये सारे के सारे नमक में लगा रहा है, तो ये है ना कटोरी में डाल के दे देंगे इसको थोड़ा सा नमक। ये देखिए विभोर इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और बहुत लाड भी करता है। अगर ये थोड़ा भी नाराज़ भी हो जाता है, बाहर से पकड़ के भी लेकर के आता है, बाहर भाग जाता है कभी कभी। तो एक बाहर है ना यहाँ पे बहुत ही एक पागल कुत्ता है और सबको काटता रहता है। एक मतलब मंदिर वाले बाबा जी को भी उसने काट लिया है, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं इसका। मैं मना करती रहती हूँ और गेट ज़्यादा से ज़्यादा बंद ही करके रखती हूँ। वैसे तो उसको पकड़ लेंगे, कुछ उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराएंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आज मैं खाने में बना रही हूँ शाम के टाइम दलिया। दलिया बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए मम्मी से आज फ़ोन पे बात हुई थी, तो ये कह रही थी कि दलिया मतलब बना करके खाया करो। तो ये देखिए दूध में दलिया डाल दिया है। और जी ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो खाने में दलिया। मम्मी पिताजी भी खूब मन से खाते हैं, लेकिन कन्नू के पापा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। खीर तो खा लेते हैं वे। अभी आया था मैं पिताजी के पास में और पिताजी बिल्कुल यहाँ पर खड़े होकर न्यूज़ देख रहे थे। पिताजी आपको वहाँ पे आवाज़ कम आती है? कम आती है तो थोड़ी सी बढ़ा लिया करो उसकी आवाज़। अच्छा बढ़ा दिया तो फिर कहते ज़्यादा, फिर पिक्चर को बता देते कि भाई वो तो ज़्यादा तेज आवाज़ कर रखी है, बहुत तेज आवाज़ कर रखी है। तो पिताजी यहाँ पर खड़े होकर न्यूज़ देख रहे थे और आज पिताजी का हो गया डबल फायदा। पिताजी को मैं सुबह जो पैसे दे के गया था दूध के, मैंने बॉबी को भी बोल रहा था ना कि बॉबी पिताजी को पैसे दे देना, उनको दूध के दे के जाने हैं। तो पिताजी को मैं भी दे गया और बॉबी ने भी दे दिया। मुझे शाम को आके बताया कि मेरे तो वो पैसे तो देगी थी बॉबी भी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जी खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे याद नहीं रहे थे, पिताजी ने मुझसे बोला तो मैंने भी दे दिए थे। और आज काफ़ी लेट हो गया आने में, सभी लोग वेट कर रहे थे कि कहाँ रह गया, कहाँ। थोड़ा सा लंबा चला गया था हॉल पे और उधर से आते आते वक्त मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा एसिड हो गया था, तो मुझे दवाई लेनी थी। फिर डॉक्टर से बात की और बोला कि वे तो बैठे हुए डॉक्टर साहब। तो 6:30-7 बजे के आसपास, 7 बजे डॉक्टर के पास पहुंचा था। उस टाइम पे वहाँ पे फिर नाम लिखवाया और मेडिसिन वगैरह ली, उनको अपनी तबीयत के बारे में बताया, तब उन्होंने मुझे दवाई दी है। उसके बाद मैं घर आया हूँ, तो काफ़ी लेट हो गया था आज आते आते। फिर अगर खाना खाया है और खाना खा के अभी पिताजी के पास बैठा हूँ कुछ देर के लिए। पिताजी भी अब बस सोने वाले हैं और आज कुछ मौसम में रिलीफ है कि यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, इतनी गर्मी नहीं हो रही है, अन्यथा यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए जी, फिलहाल बाहर सभी लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं और सभी का सोने का टाइम हो गया और मुझको तो बहुत तेज़ नींद आ रही है वैसे भी। तो मैं दिखा देता हूँ बाहर कौन कौन बैठे हुए हैं। इधर तो विभोर बैठा है और मम्मी बैठी है, अक्षित बैठा है और कन्नू के ताऊ जी उधर सो रहे हैं अच्छी तरह से। और आज मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है पंखे की चलाना पड़ जाए, क्योंकि गांव में बहुत ठंडा मौसम हो जाता है इस टाइम आके। पर तब होता है तब मौसम ठीक रहता है, अगर मौसम दिन में बहुत गर्मी रहती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। तो चलिए उधर देखते हैं बॉबी और कन्नू
क्या कर रही है दोनों। अंशी कुछ ढूंढ रही थी किचन में और ये पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। और अंशी ना अभी मेरे लिए शाम को चाय बना देती है कभी कभी और मुझे आके बोलती है चाचा जी चाय पियोगे, क्योंकि अंशी को पता है चाचा जी इसके चाय पीते हैं और ये बना के ला के दे देती है मुझको, अपने लिए बनाती है। तो क्या अंशी चाय आज भी मिलेगी या नहीं? हाँ मिलेगी, बनाओगी? तो चले जी अंशी के हाथ की चाय पियेंगे। और अंशी सभी से पूछ लेती है कौन कौन चाय पिएगा और मुझसे नहीं पूछती, मुझे तो ला के दे देती है कि लो चाय बना दी मैंने, पी लेना चाचा जी। अभी है ना रात के 11:15 बज गए हैं और कन्नू के पापा उधर है ना मम्मी और पिताजी और भाई सबसे बातें करके इधर आ गए हैं। और अभी है ना कन्नू को मैंने सुला दिया था तो कन्नू को है ना ले करके लेट गया है। तो कन्नू ने आज बिल्कुल भी जिद नहीं किया है, बिल्कुल भी सोने में। और थोड़ी देर पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद में सो गया। ये आज इसने सिर्फ गायत्री मंत्र ही का ही जाप किया है, गायत्री मंत्र इसके याद हो रहा है तो मैंने इसके याद करा दिया है। सुना तो है, कभी कभी सुना देता है, जब इसका मन करता है जब सुनाता है ये। इसके अलावा कभी ऐसे नहीं करता। जैसे अगर हम कह रहे हैं बेटा गायत्री मंत्र सुना दो तो इसके समझ में नहीं आता है। अगर हम बोलेंगे ओम तो ये बोलेगा भूर्भुवस्सुः तत्सव। फिर है ना, फिर मैं बोलती हूँ तत्सवितुर, फिर बोलता है वरेण्यम भर्गो देवस्य, फिर धीमहि, फिर ये बोलता है धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस तरीके से गायत्री मंत्र ये पूरा कर देता है। सिर्फ पहली लाइन का पहला अक्षर इसको बताना ही पड़ता है। और ओम नमः शिवाय। मुझे तो ये पता है कि जब भी मैं इससे कुछ बात इसको बताता हूँ और ये भी मुझे कुछ बात बता रहा है तो जब मैं बीच में बोल जाता हूँ तो मेरे मुंह पे हाथ रख लेता है और पहले अपनी बात बोलता है तब बताता है और मेरी बात सुनता ही नहीं है। इसका ये वाला स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जब अपनी बात बतानी हो तो दूसरे के मुंह पे हाथ रख लो और फिर अपनी बात बोलो और फिर जब पूरी हो जाए तब उसके मुंह से हाथ छोड़ो। मतलब ये चुप रहने के लिए नहीं बोलता कि मेरी बात सुन लो, ये मुंह पे हाथ रख लेता है जिससे कि वो कुछ बोल ही ना पाए और अपनी बात बोलता रहे। ऐसे ही मम्मी के साथ करता है और ऐसे मेरे साथ करता है। लेकिन मेरे साथ नहीं करता है कभी भी, क्योंकि आप दोनों है ना इसकी बातें इग्नोर करते रहते हो और बोलते रहते हो, आपस में बात करते रहते हो। उसमें है ना आप इसको इग्नोर कर देते हो बिल्कुल, न इसकी बात पे ध्यान देते हो और न ही सुनते हो इसकी बात। और मैं है ना इसकी एक बार में बात सुन लेती हूँ तो मेरे मुंह पे कभी आज तक इसने ऐसे हाथ नहीं रखा है। और मम्मी अगर दीदी से बात करने लगती है तो मैं दीदी से ही बात करती रहती है। अगर ये कह रहा है माँ 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 कम से कम 4-5 बार भी कह देता है तो फिर भी नहीं सुनती। यार कन्नू के पापा भी इसी तरह है, ये भी है ना अगर बात करते रहते हैं माँ से या किसी और से या किसी से फ़ोन पे बात करते रहते हैं तो ये इसकी बात नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। तो जी अभी बस अपनी वीडियो का कर देते हैं पर एंड और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। बस अभी इनको दूध देना है, कन्नू को भी थोड़ा सा दूध पिलाना है क्योंकि इसका वेट है ना कम होता जा रहा है आजकल।